हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज जो मैं लेक्चर लेकर के आया हूं इसमें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब का हम लोग इस्तेमाल कहां पे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर कहां पे सेकेंडरी होगा, कहां पे टर्सरी होगा, कहां पे आइसो होगा, कहां पे नियो होगा। तो आज से ये सब कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी जगह यूज होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है पहचानने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पे और ये जानते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इसमें तो बच्चों आप सभी को महारत हासिल है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। सबसे पहले एक होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ओके, उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, या फिर इसी को कहा जाता है बच्चों 1 डिग्री कार्बन एटम। और 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। बच्चों कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर 1 कार्बन से 1 कार्बन अटैच्ड है, 1 कार्बन से 1 कार्बन अटैच्ड है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। तो इस कार्बन से अटैच्ड एक कार्बन है और प्रत्येक कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। याद हो गया ना। अगर यहां से पूछा जाता है मेरे को कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, तो हम लोग यहां पे कहेंगे सिर्फ 1 है, क्योंकि ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर आपको पूछेगा तो आप कहोगे नंबर जो है 3 यहां पे, 3 यहां पे, तो टोटल कितना हो गया 6। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 सिर्फ प्राइमरी। लेकिन अगर यहां पे नंबर ऑफ प्राइमरी पूछेगा आप कहोगे इसके केस में 6। उसी प्रकार से बच्चों अगर यहां पे सेकेंडरी का देखने की कोशिश करें सेकेंड नंबर में, अब इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। देखिएगा ध्यान से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, सिर्फ आपको देखना है, सीख जाइएगा, बहुत आसान है। अगर 1 कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड होगा उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। और उससे अटैच्ड जो भी होता है हाइड्रोजन एटम उसको कहते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। जैसे कि बच्चों एग्जांपल के रूप में आप लोग देखो, ये दिया हुआ है CH3, CH2 एंड CH3। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी। लेकिन बीच वाले कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी। बिल्कुल, ये एक कार्बन से जितने कार्बन अटैच्ड होगा उसके मुताबिक उसका डिग्री यहां पे डिसाइड होता है। आप यहां पे कहोगे कि अगर आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों किससे अटैच्ड है 2 डिग्री से। देखिए ना, जो ये है वही ये है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री का अटैचमेंट कॉमन है, एक ही कार्बन से है 2 डिग्री से, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। इस दोनों को मिलाकर के सिर्फ 1 मानेंगे और ये 2 डिग्री तो अलग है, इस दोनों को मिलाकर एक, इसको मिलाकर के एक अलग। यहां पे हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया 2। अगर मेरे को यहां पे पूछेगा नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो यहां पे हम लोग कहेंगे वो भी कितना है 2 है। और अगर मेरे को यहां से पूछेगा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, तो वो कितना है 336। बच्चों ये सब हम लोगों को यूज पड़ता है जब हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोगों को यूज पड़ता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स इज फॉर्म्ड। तो वहां पे ये सब का यहां पे यूज होने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों यहां पे थर्ड में आते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं टर्सरी। क्या कहते हैं इसको टर्सरी, यस। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम। ओके, या उसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी कार्बन एटम। बच्चों बहुत ही सिंपल है, अगर 1 कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी कार्बन। अरे बाबा देखो कितना आसान है। इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, इस बीच वाले 1 कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे टर्सरी। यानी कि आपको देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तीनों किससे अटैच्ड है 3 डिग्री से। यानी कि मेरे को अगर यहां से पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं कार्बन नहीं पूछ रहा हूं,
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो प्राइमरी से जो अटैच्ड होगा उसको प्राइमरी हाइड्रोजन, और टर्सरी से जो अटैच्ड होगा उसको टर्सरी हाइड्रोजन। तो एक टाइप है टर्सरी का और एक टाइप है प्राइमरी का, क्योंकि तीनों प्राइमरी अटैच्ड है एक ही से, वो भी कार्बन है टर्सरी, तीनों एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हम लोग कहेंगे सिर्फ दो। अगर यहां पे पूछता है नंबर ऑफ 3 डिग्री यानी कि टर्सरी हाइड्रोजन एटम, तो कितना हो गया, सिर्फ 1 है। और अगर मेरे को यहां से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी, यहां पे अगर नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो ये सिर्फ 1 है। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स, बच्चों ये टोटल आप देख सकते हो 9 है। इसी तरीके से अब हम लोग देख लेते हैं, अगर क्वाटनरी की बातें करेगा तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। क्वाटनरी, और इसी को हम लोग कहते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम, और आपको पता है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जब 4 कार्बन अटैच्ड होगा पहले से ही, तो क्या वहां पे कोई हाइड्रोजन एटम हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बच्चों क्वाटरनरी कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 4 कार्बन वहां से अटैच्ड है। तो आप यहां पे क्वाटरनरी कब कहेंगे, जब इसके साथ आप देखिए इस तरीके से 1 कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच्ड होगा, तो 1 कार्बन के साथ अगर 4 कार्बन अटैच्ड होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। ये 1 कार्बन से 1 कार्बन प्राइमरी, इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, इस 1 कार्बन से 1 कार्बन तो प्राइमरी, लेकिन इस बीच वाले 1 कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। और अगर मेरे को यहां से पूछेगा ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बच्चों सावधानी रखेंगे, क्वाटरनरी में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहां पे सिर्फ प्राइमरी में हाइड्रोजन है, जो चारों के चारों प्राइमरी कार्बन किससे अटैच्ड है, क्वाटरनरी से। यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ यहां पे 1 होगा, वो होगा प्राइमरी वाला, क्योंकि क्वाटरनरी में यहां पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें पूछता मुझे कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम यहां पे 2 हो जाता, एक क्वाटरनरी और एक प्राइमरी। कार्बन होता 2 टाइप का, लेकिन यहां पे पूछ रहा है हाइड्रोजन, तो सिर्फ 1 टाइप का होगा। और अगर यहां पे आप जानते हो कि नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम पूछेगा, तो हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12। इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के वहां पे हाइड्रोजन एटम हैं। बता सकते हो ना आप लोग, आप जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे CH3, CH2, CH2 एंड CH3, बच्चों इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। तो बताइए कि ब्यूटेन में कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम हैं। तो पहले तो पहचानना पड़ेगा, ये 1 डिग्री है, इसको कहेंगे 2 डिग्री, इसको कहेंगे 2 डिग्री, इसको कहेंगे 1 डिग्री। तो बच्चों ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से, ये भी 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से। तो जो ये है वही ये है, इसको मान लीजिए टाइप 1, इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद ये 2 डिग्री अटैच्ड है, एक तरफ 1 डिग्री से, दूसरी तरफ 2 डिग्री से। ये भी 2 डिग्री अटैच्ड है, एक तरफ 2 डिग्री से, एक तरफ 1 डिग्री से। तो जो ये है वही ये है, दोनों आइडेंटिकल है, आप देख सकते हो। बच्चों जब डिग्री और अटैचमेंट, जब डिग्री और अटैचमेंट दोनों सेम होता है, उसको आइडेंटिकल कहा जाता है। इसलिए यहां पे हम लोग कहेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सिर्फ यहां पे 2 है, ठीक है। ये और ये सेम, और ये और ये सेम। लेकिन अगर आप लोगों को यहां पे कुछ ऐसा देता है, एक पेंटेन देता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यही समय है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करने का। देखो 1 2 3 4 5, अरे ये 1 डिग्री, ओके, और ये 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये तो निकालने के लिए सबको आ गया होगा, क्योंकि एक कार्बन से जितना कार्बन अटैच्ड होता है वही उसका डिग्री होता है। अब आप सुनिए यहां पे क्या है, ये 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से, ये भी 1 डिग्री अटैच्ड है 2 डिग्री से। हम लोग कहेंगे कि जो ये है वही ये है, इसको मान लीजिए टाइप 1, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये जो 2 डिग्री है, एक तरफ अटैच्ड है 1 डिग्री से, दूसरे तरफ अटैच्ड है 2 डिग्री से। और इसको देखिए लास्ट वाला जो 2 डिग्री है, ये वाला, तो ये 2 डिग्री भी एक तरफ अटैच्ड है 1 डिग्री से, दूसरे तरफ 2 डिग्री से। आप देखिए ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल। लेकिन बच्चों ये 2 डिग्री बिल्कुल इस दोनों से अलग है। क्या है, क्योंकि ये 2 डिग्री के दोनों साइड सिर्फ 2 डिग्री कार्बन है,
इस 2 डिग्री के दोनों साइड सिर्फ 2 डिग्री है, जबकि इस दोनों 2 डिग्री के एक साइड आप देखोगे तो प्राइमरी है और दूसरे साइड सेकेंडरी है, इसलिए यहां पे इसको अलग मानेंगे। बच्चों अगर आप सोचो कि अगर यहां पे आप क्लोरीन को या ब्रोमीन को ऐड करते हो तो यहां आप ऐड करोगे तो नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन, यहां ऐड करोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन और यहां ऐड करोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन। 3 अलग लगा रहा है ना, लेकिन यहां ऐड करोगे तो फिर से हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन और यहां भी ऐड करोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन और यहां ऐड करो चाहे यहां ऐड करो, दोनों में नाम होगा 1 क्लोरोपेंटेन। तो जब डिग्री सेम हो जाए अटैचमेंट देखते हैं, डिग्री और अटैचमेंट दोनों सेम हो जाता है आइडेंटिकल कहते हैं, लेकिन डिग्री सेम है और दोनों का अटैचमेंट अलग अलग है, इसको अलग मानते हैं। इसलिए पेंटेन के केस में आप लोगों को कहना होगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होता है इसके केस में वो होता है 3। बिल्कुल यहां पे 3 होता है। इसके बाद एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये खास करके बहुत हेल्पफुल होता है जब हम लोग देखते हैं ना फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। बच्चों इसमें आपको पूछता है कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें कितने प्रकार के होंगे, बताइए। ये 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक कार्बन अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक कार्बन अटैच्ड है, लेकिन ये टर्सरी है क्योंकि इससे 3 कार्बन अटैच्ड है। ये 2 डिग्री है क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच्ड है, और इसमें ये 1 डिग्री है क्योंकि इससे मात्र एक कार्बन अटैच्ड है। अगर मेरे को यहां से पूछता है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पे कितना है, सबसे पहले घबराना नहीं है। आप कहोगे ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री दोनों किससे अटैच्ड है, टर्सरी से। अगर किसी में बच्चों डिग्री सेम हो जाए और उसका अटैचमेंट भी क्या हो, सेम हो, उसको कहते हैं आइडेंटिकल। इसको टाइप 1 मान लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि डिग्री दोनों का सेम है, अटैचमेंट भी सेम है। अगर यहां पे इसको देखें तो ये तो टर्सरी अलग है, तो टर्सरी अलग है तो इसको मान लीजिए टाइप 2, बिल्कुल ये टर्सरी है। ये सेकेंडरी अलग ही है, इसको मान लीजिए टाइप 3। लेकिन बच्चों अक्सर इसको मिस कर देता है, लोग समझता है कि जो ये है वही ये है। रॉन्ग, गलत है, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच्ड है और ये दोनों 1 डिग्री 3 डिग्री से अटैच्ड है। तो ये जो है 1 डिग्री है, ये दोनों 1 डिग्री से अलग है, इसको मानेंगे टाइप 4। बच्चों डिग्री सेम होने से आइडेंटिकल नहीं हो जाएगा, डिग्री वहां पे अगर सेम है और अटैचमेंट भी सेम है तब आइडेंटिकल कहलाता है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम यहां पे कितने हो जाएंगे, 4। इस तरीके से आप लोगों को मैंने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए सिखा दिया। अब आप लोगों को सिखाता हूं एल्केन का जब कॉमन नेम लिखते हैं तो कहां पे हम लोग नॉर्मल, कहां पे आइसो, कहां पे नियो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों आप एक एग्जांपल सिर्फ ध्यान रखोगे, अगर मीथेन है तो मीथेन को क्या कहेंगे, क्योंकि मीथेन में तो कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो इसको यहां पे कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इसको रख दिया गया है एक अलग कैटेगरी में। तो मीथेन को यहां पे हम लोग कहते हैं, मीथेन का जो कार्बन है उसको कहा गया है सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ओके। यहां पे भी एक टर्म ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम ऑफ एल्केन लिखने के लिए, आईपीसी नेम के लिए तो आप लोग बहुत सारा रूल पढ़े हुए हैं। ओके, पहले मैं आपको कॉमन नेम लिखने का रूल बताता हूं। तो सबसे पहले एक यहां पे टर्म आता है, वो टर्म आता है इसके केस में क्या, नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे इसके बारे में ध्यान रखेंगे, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड, यूज्ड फॉर अनब्रांच्ड एल्केन, जहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगा तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं टर्म क्या, नॉर्मल। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है मेरे को CH3 CH2 CH3, कोई ब्रांच है क्या, नहीं है। इसके लिए हम लोग कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर आप नॉर्मल हटा करके सिर्फ ब्यूटेन लिखोगे, सिर्फ ब्यूटेन लिखोगे, उसको कहा जाता है आईयूपीएसी नेम। और अगर नॉर्मल ब्यूटेन लिखोगे इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। इसी प्रकार से अगर आपको यहां पे CH3 CH2 CH2 के साथ CH3 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5, अगर आप नॉर्मल लगा देते हो बच्चों तो नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया कॉमन नेम ऑफ एल्केन। और अगर यहां से नॉर्मल को हटा करके सिर्फ लगा देते हो पेंटेन, सिर्फ लगा देते हो हेक्सेन, इसको यहां पे कहा जाता है आईयूपीएसी नेम। यस यू आर राइट, इसको समझ गए आप लोगों ने कि जहां किसी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं होगा वहीं पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल टर्म को। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड यहां पे जो आता है इसके लिए आता है आइसो। क्या आता है, आइसो। अब सुनिए,
यहां पे होता है 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड कार्बन ऑफ चेन। जो भी पैरेंट चेन होता है ना, उसके सेकेंड कार्बन पे जब 1 मिथाइल होगा तो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसो। बहुत आसान है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप लोग देखने का कोशिश करोगे, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल अगर दिया हुआ रहता है किसी भी डायरेक्शन से, लेफ्ट चाहे राइट से, देखो ना 1 2 3 कार्बन का ये चेन है, उसके सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, एक मिथाइल के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मिथाइल के अलावा और कुछ भी हुआ तो टर्म हम लोग आइसो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो कॉमन नेम लिखने में इंटायर मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में जितने कार्बन होता है सबको काउंट करते हैं, तो टर्म इस्तेमाल करेंगे आइसो, 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा इसके केस में आइसोब्यूटेन। बिल्कुल इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों और एग्जांपल देखो आप लोग, ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH3 CH एंड CH3 और यहां पे CH2 के साथ CH3। अब देखो 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितना 5, यानी पेंटेन हो गया। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है तो टर्म इस्तेमाल करेंगे हम लोग आइसो, और इसके केस में हम लोग यहां पे कहने वाले हैं इसको आइसो पेंटेन। बिल्कुल इसको हम लोग आइसो पेंटेन कहते हैं। या फिर इसमें हम लोग देखेंगे CH3 CH2 और इसके बाद CH2 CH के साथ यहां पे CH3 एंड CH3, टोटल कितना कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। और इधर से देखो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, इसलिए यहां पे टर्म जो अब होने वाला है वो आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन इसको कहते हैं। और बच्चों आप लोग एक बात ध्यान रखोगे, एक बात आप लोग याद रखोगे कि नॉर्मल का जो टर्म है वो इनफाइनाइट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल, हेप्टेन, नॉर्मल, ऑक्टेन, नॉर्मल, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, आप इनफाइनाइट तक नॉर्मल टर्म इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो होता है टर्म आइसो, ये 4 से 5 कार्बन तक ही यूज होता है, 4 से 6 कार्बन तक, 4 to 6 कार्बन एटम, बस 4 to 6 कार्बन एटम तक, यानी कि आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, बस इतना ही इस्तेमाल होता है। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन होता है इसके केस में, वो होता है मात्र आइसो ऑक्टेन। और आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना प्यारे मोहन, वो देखोगे ऐसा होता है CH3 एंड CH3 और यहां पे CH2 और CH एंड CH3 एंड CH3, इसको कहते हैं आइसो ऑक्टेन। काउंट करो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो होना तो चाहिए था कि 7 कार्बन का पैरेंट चेन और सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल, नहीं, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आइसो ऑक्टेन। और एक बार एम्स जब एग्जाम अलग हुआ करता था तो आइसो ऑक्टेन का IUPAC नेम पूछा था, तो आइसो ऑक्टेन का जो IUPAC नेम होने वाला है 1 2 3 4, आप कहोगे 2 2 4 डाइमिथाइल, 2 2 4 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 5, और लास्ट में यहां पे हम लोग इसके केस में ऐड कर देते हैं पेंटेन। ओके, तो ये हो गया आइसो ऑक्टेन। तो आप याद रखेंगे कि आइसो टर्म 4 to 6 कार्बन तक इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहां से हम लोग देखते हैं थर्ड, जिसमें कि इसका नाम है नियो। बच्चों नियो टर्म हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल होगा और मिथाइल के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पे कहते हैं इफ 2 मिथाइल ग्रुप at second carbon atom of चेन, जो भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है ना, उसके सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल होगा, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और जानते हो बच्चों, नियो टर्म जो इस्तेमाल होता है सिर्फ 5 कार्बन और 6 कार्बन, मतलब नियो पेंटेन होता है, नियो हेक्सेन होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो आइसो टर्म इस्तेमाल करते हैं 4 से 6, आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, आइसो हेक्सेन एक्सेप्ट आइसो ऑक्टेन। नियो टर्म इस्तेमाल करते हैं 5 और 6 कार्बन के लिए, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, और किसी में नहीं होता है। नॉर्मल टर्म इनफाइनाइट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें नियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है।
यहां पे आप लोगों को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे, तो 1 2 3 कार्बन का पैरेंट चेन, उसके सेकंड कार्बन पे जब 2 मिथाइल होता है तो टर्म इस्तेमाल करते हैं नियो। एक ही कार्बन पे होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे टोटल कितना कार्बन है? 5। तो आप इसके केस में बोलते हो नियो पेंटेन। यस, और नियो पेंटेन में आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 है, क्योंकि यहां पे 4 डिग्री पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। इसी तरीके से सेकंड आप लोग देखोगे ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3 एंड CH3 एंड CH3 एंड CH2 एंड CH3। आप देखिए इसके केस में 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6 कार्बन, और सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है। तो जब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो इसको हम लोग यहां पे कहते हैं अब नियो हेक्सेन। देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं नियो हेक्सेन। इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि कहां पे नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कहां पे आइसो इस्तेमाल करते हैं और कहां पे नियो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एल्काइल के बारे में जानकारी दे देता हूं कि एल्काइल किसे कहते हैं, और एल्काइल के केस में कहां पे हम लोग आइसो इस्तेमाल करते हैं, कहां नियो इस्तेमाल करते हैं, कहां पे सेकेंडरी इस्तेमाल करते हैं, कहां पे टर्सरी इस्तेमाल करते हैं। ओके, बता दो। ओके, बता देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एल्काइल हम लोग किसको कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं है, यहां पे करना यह है कि जो एल्केन दिया हुआ है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइल। तो एल्केन माइनस हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन आपने माइनस कर दिया तो बचा क्या? CnH2n+1। CnH2n+1 बच जाएगा इसके केस में। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले सबको ही जानते हो ये CH4 को हम लोग कहते हैं मीथेन। तो मीथेन में से 1H को माइनस कर दीजिए, तो 1H को माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा इसके केस में CH3। और इसी को आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिख देता है एमी लिख देता है, और इसी को यहां पे हम लोग क्या कह देते हैं? तो मीथेन से बन गया मिथाइल, इस तरीके से। और यहां पे n की जगह पे 1 को पुट करो, आप देख सकते हो यहां पे n की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा ना, इस तरीके से। या फिर आप देखो बच्चों, अगर यहां पे दिया हुआ है CH3 एंड CH3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इथेन। जितने टाइप्स के एल्केन में हाइड्रोजन एटम होते हैं उतने ही टाइप्स के बनते हैं यहां पे एल्काइल। तो आप देखोगे इसमें कितने टाइप्स के हाइड्रोजन एटम है? 1 डिग्री 1 डिग्री, दोनों आइडेंटिकल है। तो एक टाइप के मात्र हाइड्रोजन एटम है, तो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों आइडेंटिकल है। तो बच्चों, अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हो, मान लो यहां से एक हाइड्रोजन को हमने माइनस कर दिया, तो अब जो बचा इसको यहां पे हम लोग कहते हैं इथेन से एक H निकल गया इथाइल, और इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है ET का मतलब इथाइल, या फिर यहां पे इसी को लिखा जाता है क्लोज करके C2H5। देख लीजिए कितना आसान है। तो मीथेन से बना दिया हम लोगों ने मिथाइल, इथेन से बना दिया हम लोगों ने इथाइल। ओके बच्चों, ओके। अब यहां से देखते हैं आगे की प्रोपेन से कितना बन सकता है। जैसे कि देखा जाए, ये दिया हुआ है मेरे को CH3 CH2 एंड CH3, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेन। बिल्कुल, इसको यहां पे कहा जाता है प्रोपेन। अब आपको यहां से पूछा जाता है ये कि बताइए इसमें से कितने एल्काइल बन सकता है। तो कहोगे इसके पास जितना इसके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो कितने टाइप्स के हैं हाइड्रोजन एटम? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, दोनों आपस में क्या है? आइडेंटिकल। और ये है 2 डिग्री, तो ये अलग है। तो आप कहोगे 2 प्रकार के बनेंगे इसमें एल्काइल, यहां से चाहे यहां से, दोनों आइडेंटिकल है। तो कहीं से भी एक H को हटाइए। तो मान लीजिए कि पहले हमने हटा दिया 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, तो कहीं से भी हटा दीजिए। मान लीजिए हमने लास्ट वाले मिथाइल से एक H को हटा दिया, तो यहां पे इसको हमने हटा दिया। अब देखो बच्चों, आप क्या करोगे? अगर 1 डिग्री से हटाया गया है हाइड्रोजन एटम को, अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन एटम को हटाया गया है, फ्री वैलेंसी अगर प्राइमरी के ऊपर है, तो इसका जो IUPAC नेम होता है इसके केस में प्रोपाइल, और जो कॉमन नेम होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। बिल्कुल, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहां से बीच वाले कार्बन से 2 डिग्री हाइड्रोजन को
हटाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। और सुनिएगा ध्यान से, अगर 2 डिग्री पे फ्री वैलेंसी है बच्चों, एल्काइल का जो नोमेनक्लेचर होता है उसके लिए एक रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि जहां से हाइड्रोजन को हटाया, जहां पे फ्री वैलेंसी है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। हाँ, और वहां से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जाते हैं। ये नहीं कि यहां से हम लोग ले लेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, नो। तो एल्काइल के केस में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे फ्री वैलेंसी होता है। तो 1 2, यहां पे हम लोग इसका जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 1 मिथाइल, पहले लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, ये हो गया 1 मिथाइल, और उसके बाद यहां पे ये हो गया 2 कार्बन का पैरेंट चेन, तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब बहुत बच्चा सोचता है सर अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा ना, अरे बुर्बक ये है पेरेंट, तो पहले पेरेंट थोड़ी लिखाता है, पहले ब्रांच लिखाता है। अगर एक से ज्यादा सबस्टिट्यूएंट होता है उसमें लगाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन ये तो पेरेंट है और ये सबस्टिट्यूएंट है, तो वहां पे सबस्टिट्यूएंट और पेरेंट के बीच में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते हैं। वहां पे तो पहले सबस्टिट्यूएंट को लिखेंगे मिथाइल और फिर ये पेरेंट हो गया इथाइल। और बच्चों इसका कॉमन नेम आपको आश्चर्य करेगा, यहां पे इसका कॉमन नेम जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। बिल्कुल, अब इसी में हम लोग लगा देते हैं यहां पे ब्रोमीन, तो नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। लगा देते हैं OH, तो नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लगा देते हैं NH2, तो नाम हो जाता है आइसोप्रोपाइल एमीन। तो जिसको ये मालूम है खटाखट सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकता है, देख लीजिए। तो नॉर्मल प्रोपाइल किसको कहते हैं, आइसोप्रोपाइल किसको कहते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया है। इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आता है थर्ड क्वेश्चन। ये ऐसा है कि अगर आपको CH3 CH2 एंड CH3, बच्चों इसका जो IUPAC नेम होता है वो तो होता है ब्यूटेन, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है नॉर्मल ब्यूटेन। बिल्कुल, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया इसका कॉमन नेम और ब्यूटेन हो गया IUPAC नेम। तो कितने प्रकार का एल्काइल बन सकता है, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। आप देख लीजिए, तो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री आइडेंटिकल हो गया, दोनों में से कहीं एक जगह से H को निकाल करके बनाइएगा एल्काइल। और ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम हो गया, तो दोनों में से कहीं एक जगह से निकालिएगा हाइड्रोजन को। तो मान लीजिए कि पहले हमने 1 डिग्री को निकाला, यहां से चाहे यहां से, दोनों सेम है। तो मान लीजिए कि लास्ट वाले से हम लोगों ने निकाला, तो ये हो गया CH3 CH2 एंड CH2, ऐसा हो गया। बच्चों इसका जो IUPAC नेम होता है वो IUPAC नेम होता है बहुत ही सिंपल, ब्यूटाइल। यस, ब्यूटाइल होता है। अब कॉमन नेम इसका जो होता है, तो जो ब्यूटाइल हुआ ना उसमें खाली आप लोगों को लगा देना है नॉर्मल, तो नाम हो जाता है इसके केस में नॉर्मल ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल हम लोग कहेंगे कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम, अब ब्यूटाइल कहेंगे IUPAC नेम। अब सुनिए क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, चाहे यहां से, दोनों आइडेंटिकल है। तो मान लीजिए यहां से हम लोगों ने निकाला एक 2 डिग्री हाइड्रोजन को, और मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए एल्काइल का हमने क्या रूल बताया कि जहां पे फ्री वैलेंसी है नंबरिंग वहीं से करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां फ्री वैलेंसी है, तो 1 2 3 ये हो गया पैरेंट चेन 3 कार्बन का, 1 पे मिथाइल है 3 कार्बन का पैरेंट चेन। तो अब आप इसके केस में लिखेंगे वो हो जाएगा यहां पे 1 मिथाइल 3 कार्बन का पेरेंट है, लेकिन प्रोपेन मत लिखिएगा, ये एल्काइल है। तो जब हाइड्रोजन मिसिंग है तो कहते हैं प्रोपाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल कहते हैं। और इस बार थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन में थोड़ा अंतर है कि प्रोपेन के 2 डिग्री से हटाया हाइड्रोजन को तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल, लेकिन ब्यूटेन के 2 डिग्री से हटाते हैं हाइड्रोजन को तो बीच वाले कार्बन पे अगर एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल होता है और बीच वाले 2 डिग्री से हाइड्रोजन मिसिंग है तो उसको यहां पे कहा जाता है अब सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहां पे इसको हम लोग आइसो से टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, आइसो यहां पे कुछ और होता है, इसको कहा जाता है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन प्रोपेन के 2 डिग्री से अगर हाइड्रोजन एटम मिसिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल। थोड़ा सा अच्छे से सब बातों को ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ये यूज होता है, ठीक है ना। यस, उसके बाद देखिए 4 नंबर यहां पे जो दिया हुआ है बच्चों वो कुछ ऐसा है, CH3 CH एंड CH3 और CH3। IUPAC नेम सब कोई जानते हो, इसको हम लोग IUPAC नेम में क्या कहते हैं, IUPAC नेम में कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। अब कॉमन नेम इसका आज अभी तुरंत बताया आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन। बिल्कुल, सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल है तो आइसोब्यूटेन इसका हो गया कॉमन नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया इसका IUPAC नेम। उसमें उसके बाद कितने प्रकार का यहां पे एल्काइल बन सकता है, तो ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री, तीनों आइडेंटिकल है तो तीनों में से कहीं एक जगह से निकालेंगे हाइड्रोजन को।
लेकिन ये जो टर्सरी है वो अलग है, तो वहां से एक अलग बनेगा। तो यहां पे मान लीजिए कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया, सेम रिजल्ट आएगा, यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, सेम रिजल्ट आएगा। इसके केस में आप देखेंगे CH3 CH CH3 और यहां पे CH2, ऐसा ही हो गया ना। और बच्चों मैंने कहा ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब भी हम लोग लिखते हैं किसी एल्काइल का, तो नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां पे फ्री वैलेंसी है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां फ्री वैलेंसी है। इसका नाम होता है इसके केस में 2 मिथाइल, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है तो इसका हो जाता है प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और जानते हो इसका कॉमन नेम अब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना एल्काइल के केस में आइसोप्रोपाइल को छोड़ करके किसी दूसरे को हम लोग देखेंगे तो अगर 1 डिग्री पे फ्री वैलेंसी है, ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, अगर 1 डिग्री पे फ्री वैलेंसी है और पैरेंट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन, लास्ट से जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर एक मिथाइल है, तो पैरेंट चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन, लास्ट से जस्ट पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल होता है। अब हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं आइसो, इसको यहां पे कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। और ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, यस ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पे एक हम लोग निकाल देते हैं टर्सरी हाइड्रोजन को यहां से, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, अंतर स्पष्ट हो गया ना। अगर आप टर्सरी को हटाते हो तो देखो अब यहां पे क्या होता है, तो टर्सरी से अगर आप एक H को निकाल देते हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, यहां से H को हटा दिया, बच गया 3 मिथाइल। बच्चों जब भी आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना होगा एल्काइल का, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां फ्री वैलेंसी है, तो नाम हो जाता है इसका 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, 2 कार्बन का पैरेंट चेन है तो क्या कहेंगे इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और इसका जो कॉमन नेम अब होता है, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपने देखा था सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि फ्री वैलेंसी सेकेंडरी पे था, यहां टर्सरी पे फ्री वैलेंसी है, इसको यहां पे कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहां पे ओवरऑल 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो ओवरऑल है ही, और उसके बाद यहां पे टर्सरी पे फ्री वैलेंसी है, तो इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटाइल। तो सबको अच्छे से समझिएगा और इसको अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि किसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, किसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल, किसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, किसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, किसको कहते हैं आइसोब्यूटाइल, किसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। यही सब इंपॉर्टेंट होता है जो कि इस्तेमाल होते रहता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। बच्चों अभी तुरंत आप लोगों को बताया है इसका मैंने कॉमन नेम, अब आप इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी आज ही की क्लास में देखा है। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम की बातें करें, इसको यहां पे कहा जाता है नियोपेंटेन, बिल्कुल। और आपने जैसा कि देखा है तुरंत अभी कुछ देर पहले, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ 1 है, सारे के सारे मिथाइल आइडेंटिकल है, 1 डिग्री है, और 4 डिग्री पे कोई H होता नहीं है, तो मात्र यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन को माइनस करिए, कहीं से भी आप माइनस करिए, चारों मिथाइल आइडेंटिकल है, तो जहां से फ्री वैलेंसी है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं एल्काइल का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एल्काइल का जब भी नोमेनक्लेचर पूछेगा तो वहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग को जहां फ्री वैलेंसी है। नाम हो गया इसके केस में 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का पैरेंट चेन है तो क्या कहेंगे प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है, ये प्रोपेन है बच्चों। इसका नाम कॉमन नेम एल्केन का है नियोपेंटेन, एल्केन में से H को हटा दिया गया तो उसको कहते हैं अब एल्काइल, इसको यहां पे कहते हैं नियोपेंटाइल, ठीक है, इस तरीके से इसको कहा जाता है नियोपेंटाइल। बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर पे इसमें कुछ और क्वेश्चन देकर के फिर अगले लेक्चर आपके लिए मैं बनाऊंगा, आप तब तक इंतजार करिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब अपने जीवन को लेकर के हमेशा उत्साहित रहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव किया जाए। जो भी समस्या है आप मुझे से शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि क्या समस्या होती है आपको पढ़ने में, उसको मैं दूर करने की हर संभव प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।